जलालपुर पीरवाला में चनाब और सतलुज का पानी तो उतर गया, लेकिन शहर की मशरकी और मगरबी सिम सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। बहादुरपुर के मकीन 15 रोज से सैलाबी पानी की कैद में निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। 800 दुकानें, 2000 घर और इंसानी जिंदगियां सब कुछ दांव पर लग गया। मोटरवे भी मुसलसल 14 रोज से बंद है। मुतासिरीन की रोही के जरिए दुहाई वज़ीर आला से सूरत-ए-हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जलालपुर पीरवाला में 15 रोज से पानी की कैद में बैठे नवाही इलाका बहादुरपुर के मकीनों की जिंदगी में मफलूज होकर रह गई। मुतासरीन की आवाज बनने के लिए रूही की टीम गहरे पानी में घंटों सफर करके मुतासरा इलाके पहुंच गई। रूही ने हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग से कई दिनों से दबी मुतासरीन की आवाज बुलंद की। सलाम मुतासरीन ने बताया कि 15 रोज से खुराक, पानी, जानवरों के चारा, जरूरियात जिंदगी के सामान की किल्लत है। इतने दिन गुजर गए, कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ तक नहीं पहुँचा। इनका सब कुछ बर्बाद होने लगा है। मकान, दुकानें सब नाकाबिले इस्तेमाल हो गई हैं, जबकि इंतजामिया भी पानी की निकासी पर सुस्ती बरत रही है। हमारे यहाँ पानी आया हुआ तकरीबन 15 दिन हो गए। 15 दिन के अंदर से ये देखें स्टार्ट से इसने हमारी टोटल लाइफ को डैमेज कर दिया है। इस पानी ने हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया है। कोई एक घर भी रहने के काबिल नहीं रहा। सैलाब मुतासरीन का मजीद कहना था कि यहाँ 800 दुकानें, 2000 घर, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तबाही के दहाने पर है। नुमाइंदा कह दिया या ना ही कोई चैनल है जेरे जमीन जरा नहीं था, नेड़े तेड़े पानी जरा नहीं जा रहा तो 12 फुट पानी है। सर मेरा घर देहात है, साढ़े किने तकरीबन 120 जनावर है। सैलाब मुतासरीन ने रूही के नजरिए वज़ीर आला मरीम नवाज से मोटरवे को ब्रीच करके पानी की निकासी का मुतालबा किया है। कैमरा मैन अली हसन के साथ वकास सिद्दीकी, रूही, जलालपुर पीर। सैलाब के बाद मुल्तान के मुतासिरीन नई जिंदगी शुरू करने की जिद्दोजहद में मसरूफ। सैलाब मुतासिरीन घरों को तो लौट आए हैं, मगर टूटी दीवारें, जमीन बोस घरों ने उनका इस्तकबाल किया। दरबदर मुतासिरीन खाने पीने की अशिया के भी मुंतजिर, कहते हैं कुछ ना दें, राशन तो दे दें ताकि बच्चों का पेट तो भर सके। मुल्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी कम होने के बाद लोग कैंपों से घरों को लौटने लगे, लेकिन सामान, इजनास और कपड़े बह जाने के बाद मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। शेरशाह की इकबाल बीबी और उसका शौहर जब बच्चों समेत घर पहुंचे तो सिर्फ जमीन बोस, मकान और गीले कपड़े ही मिले। घरों को वापसी जाने वाले मुतासरीन का कहना है कि कैंपों से तो निकाल दिया गया, मगर घरों में खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं। हुकूमत और इंतजामिया सिर्फ खाने पीने का बंदोबस्त कर दे तो वो दोबारा जिंदगी शुरू कर सकते हैं। नवी जिंदगी क्या है, इमदाद चाहिए था, बियाई बनाइयो चाहिए, हादसा चाहिए, न टेंट है न कशाई, बैठे थे असां दे पे सारी हादसा वो लुटी पे सारी हादसा बहर पे तो सामने मकान जो डिग गए नहीं बड़ा डह गए, दाने लुढ़ गए, कशा नहीं बची बड़ा दे बैठे। सैलाब मुतासरीन अब नई जिंदगी का आगाज करने की कोशिश में मसरूफ हैं, मगर खाने पीने के सामान की किल्लत ने इनकी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कैमरामैन इरफान असलम के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। तरंडा मोहम्मद पनाह के सैलाब मुतासरीन घरों को लौट आए, मगर सर छुपाने के लिए छत न रही। मौसा हयात माछी में हर तरफ तबाही के मनासिर, 70% घर मलबे का ढेर बन गए। बिखरा मलबा, बेरहम और सालिम सैलाब की दास्तान बयान कर रहा है। दरियाए चनाब का सिलाब तो गुजर गया, मगर तबाही की दास्तानें छोड़ गया। तरंडा मोहम्मद पनाह के मौजा हयात माछी में सिलाब मुतासरीन घरों को लौटे तो हर तरफ तबाही के मनाजिर थे। 70% मकानात तबाह, दीवारें गिर गई। बस्ती अब्दुल अजीज, बस्ती मुराद खान और दीगर बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गई। मुतासरीन का कहना था मौजा हयात माछी में हर तरफ खुशहाली थी, सैकड़ों घर थे, कुछ भी नहीं बचा। सिलाब सब कुछ निकल गया, वापस घरों को तो आ गए हैं, मगर खुले आसमान के नीचे सब को सारे तबाह कर गए। ना कोई जमींदार हर इमदाद कितने देर पक्के तो मिल हैं तो उन्हें पक्के कुड़े पैन गरीब है कुछ नहीं पैदे इतना बगैर नहीं ना कि छत है ना कहीं सहारा है। बच्चे को शाकानी खावन पीवन दी। मेरे भतीजे 6 बाल हैं, वो मेरे 5 बाल हैं, मेरे भिरा दे भतीजे दे, वो मेरे भतीजे 6-7 बाल हैं, शाकानी बची। मुतासरीन का कहना था हुकूमत ने ताहाल कोई इमदाद नहीं की। अपनी मदद आपके तहत आबाद होने में कई साल लगेंगे। इंतजामिया फौरी सर्वे करवाए और इमदाद फराहम करे। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। जनूबी पंजाब में सैलाब गुजर गया, लेकिन मुतासरीन के मसाइल खत्म न हुए। लुडन के मुतासरीन ताहाल खुले आसमान तले शब रोज गुजारने पर मजबूर हैं। लुडन के इलाका कच्ची पक्की के सैलाब मुतासरीन ताहाल खुले आसमान तले शब रोज गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन का कहना है कि 1 माह से ज्यादा अरसे से घरों से बाहर हैं। पानी मुकम्मल खुश्क होने में मजीद 15 दिन लग सकते हैं। घरों की हालत देखने भी नहीं जा सकते। इंतजामिया ने किसी किस्म की इमदाद नहीं की। उधर अलीपुर के सैलाब मुतासरीन मलबे के ढेर और जमीन बोस मकान देख कर गम से नढाल। रिहायशी बेयार और मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुतासरीन का कहना था कि पंजाब हुकूमत घर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम
इकदामात करें। दूसरी जानब मुबारकपुर की बस्ती सुभान दरखान में बेवा खातून का वाहिद कमरा सैलाब की नजर हो गया। सैलाबी पानी ने गरीब बेवा माँ को खुले आसमान तले रहने पर मजबूर कर दिया। बेसहारा माँ बेटे के पास न छत रही न रोजगार। मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी कि नौशहरा जदीद की बस्ती बख्शिंदा का सैलाब मुतासरा शख्स मोहम्मद साबिर सैलाब में सब कुछ खो बैठा। बेरहम मौजों में मकान बह गया। वो फसल जिससे रोजगार की उम्मीद थी वो भी दरिया की नजर हो गई। मुतासरा शख्स का कहना है कि अब जिंदगी की तमाम उम्मीदें टूट गई हैं। आगे सख्त सर्दियां हैं मगर उनके पास छत नहीं है। सब कुछ डूब गया है। हुकूमत मदद करे। कहरोड पक्का में पक्के मकान भी सैलाब के सामने कच्ची मिट्टी के ढेर साबित हुए। मुतासरीन मलबे को चुनकर दोबारा से छत बनाने के ख्वाब बुनने लगे हैं। कहरोड पक्का में सैलाबी तबाही के बाद जिंदगी का पहिया फिर से चल पड़ा। सैलाब से उजड़े देहात में आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी लौटने लगी। मुतासरा खानदान खंडरात बने, घरों में वापस आकर नए ख्वाब बुनने लगे। दरिया की बेरहम मौजों ने इनके पक्के मकानात को मिट्टी का ढेर बना दिया। यह अब ईंटों और सीमेंट की बजाय मिट्टी और लकड़ी से घर बना रहे हैं। गुर्बत ने इनको कच्चे घर बनाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अपनी मदद आप के तहत बहाली का ये सफर अवामी जज्बे की रोशन मिसाल है। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि इनका सब कुछ सैलाब में बह गया है, कुछ नहीं बचा, इसलिए वो अपनी मदद आपके तहत कच्चे मकान और दीवारें बना रहे हैं। पक्कियां सही बन नहीं सकदियां जरा हम गरीब लोग हैं केन वैसू यो कच्चियां दी पे चलो ऑर्डर दा करूं बाल हैं बाहर की ते गायो हैं वाली यो थी सीधा यो करे सू ही वास्तु कच्चियां दीवारां ने खड़े हैं। सैलाब मुतासरीन देहात में मिट्टी की नई दीवारों पर उम्मीद के चिराग जल रहे हैं। गुर्बत और मुश्किलात ने मुतासरीन का रास्ता तो रोका मगर हौसले को न तोड़ सका। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से अपना सब कुछ सैलाब की नजर होते देखा मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तबाही के मलबे पर खड़े होकर ये अपने बच्चों के लिए नए ख्वाब तामीर कर रहे हैं। ये लोग इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि जब जिंदगी रुकती है तो वहीं से दोबारा चल भी पड़ती। कैमरामैन तनवीर खान के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रूही, कहरोड पक्का। अब आपको बताएं सैलाबी सूरत हाल के बाद मैप को एहलकार बिजली की बहाली के लिए इन एक्शन। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बिजली की बहाली का काम तेजी से जारी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी। शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों की वजह से 12 अजला के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। सैलाबी पानी उतरने के बाद मैपको ने बहाली का अमल तेज करते हुए अब तक 1,13,901 सार्फिन को बिजली फराहम कर दी है। 141 फीडर्स पर जुजवी जबकि 37 फीडर्स पर बिजली मुकम्मल बहाल कर दी गई है। जिला मुल्तान में सबसे ज्यादा 49,374 सार्फिन को बिजली की फराहमी बहाल की गई। खानेवाल में 25,476 और मुजफ्फरगढ़ में 12,707 सार्फिन की बिजली बहाल की गई। इस तरह रहीम यार खान में 2,539, लोधरा में 898, बहावल नगर में 2,584 और कोटा दू में 235 सार्फिन की बिजली बहाल कर दी गई है। आपको तर्जुमान के मुताबिक एहलकार न सिर्फ बिजली की बहाली के अमल में मसरूफ हैं बल्कि फीडर्स रिलीफ कैंप्स में भी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कंट्रोल रूम के अफसरान जिला इंतजामिया से मुसलसल राब्ते में हैं ताकि बहाली का काम जल्द मुकम्मल हो सके। कैमरामैन आसिफ सिद्दीकी के साथ बिलाल यूनुस, रोही, मुल्तान। अब बहावलपुर में भी इलेक्ट्रिक बसेस चलेगी। 36 जदीद तरीन माहौल दोस्त बसें जल्द शहर में रवा दवा होंगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए 70 किलोमीटर तवील 4 रूट्स तरतीब दे दिए गए। बहावलपुर के मकीनों के लिए अच्छी खबर, शहरियों को जल्द माहौल दोस्त आरामदेह सफरी सहूलियात हासिल हो जाएंगी। बहावलपुर के लिए कराची पोर्ट से इलेक्ट्रिक बसें रवाना हो गईं। कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबीन का कहना था कि बहावलपुर के लिए 36 इलेक्ट्रिक बसें मंजूर की गई हैं। पहले मरहले में 24 बसें पहुंचेंगी। वजीर आला अक्टूबर के पहले अशरे में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करेंगी। इलेक्ट्रिक बस 9 मीटर तवील और 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। इलेक्ट्रिक बसें तमाम शहर में सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। 40 कनाल उनको जगह दी है, उसके ऊपर बनना जा रहा है, बल्कि उसका शुरू हो चुका हुआ है बनने के लिए। और हमें तवक्को है कि हम 5 से 7 अक्टूबर के दरमियान में इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा के हाथ से इसका इफ्तिताह करवाएंगे। इलेक्ट्रिक बसों के लिए शेड और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए मामलात तय पा गए। महकमा ट्रांसपोर्ट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जनरल बस स्टैंड की 40 कनाल अराजी पर बस डिपो बनाएंगे। जनरल बस स्टैंड की मुख्तस जगह पर दर्जनों दुकानें मस्मार कर दी गई हैं। डिपो की तामीर के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए मुताल्लिका कंट्रैक्टर भी बहावलपुर पहुंच गए। दूसरी तरफ दुकानदारों ने दुकानें मस्मार करने के अचानक फैसले के जालमाना इकदाम करार दिया है। इनका कहना था कि वो 40 साल से यहाँ कारोबार कर रहे थे, अब सड़क पर ही आ गए हैं। हुकूमत मुतबादल जगह फराहम करे। 40-50 साल से ये लारी अड्डा था, यहाँ पे कारोबार थे, लोगों के मुस्तकिल कारोबार थे। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको मुतबादिल जगह दी जाए ताकि ये अपना कारोबार वहाँ शिफ्ट करें। जी गवर्नमेंट की ज्यादती है, हम लोग बेरोजगार हो गए, कहाँ जाएं हम लोग, या मुतबादिल में जगह दी जाए।
अक्टूबर के पहले अशरे में इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर नजर आएंगी। ये मंसूबा बहावलपुर के अवाम के लिए एक अहम कदम है जो न सिर्फ सफरी सहूलियात को बेहतर बनाएगा बल्कि माहौल दोस्त इकदामात को भी फरोग देगा। कैमरामैन सकलेन शाह के हमरा रजा मलिक, रूही, बहावलपुर। मियांवाली में गंदम और आटे की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए डीसी असद अब्बास मक से मुतहरिक हो गए। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे अख्तर मजाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब को बल्कि मियांवाली को आटे के बहरान से बचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर मियांवाली असद अब्बास मगसी साहब जो हैं काफ़ी मुतहरिक हैं और रात के इस पैर आप एक चेक पोस्ट पे मौजूद हैं। आपसे इस सवाल से हम बात करते हैं। सर, रात के इस पैर भी आप चेक पोस्ट पे मौजूद हैं आटे की स्मगलिंग को रोकने के लिए, सर क्या कहेंगे सर? जी, जैसा कि आपके नॉलेज में ही है कि आजकल जो तरीका है इनका गुजरात इन्होंने चेंज कर लिया है। ट्रकों के ओपन लेके जाने की बजाय ट्रॉलर्स में इन्होंने शुरू कर दिया। तो अब हमने इस पे सख्ती की है और अपनी तमाम चेक पोस्ट को अलर्ट किया हुआ है और हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ से कोई भी जो गंदम है या आटा है यहाँ से किसी सूरत में यहाँ से बाहर ना निकल सके पंजाब से। जी अच्छा सर, एक और बात भी बताएं, भी काफ़ी दिनों से ये कैंपेन चल रही है। मियांवाली के जितने भी दाखिली खारजी रास्ते हैं वहाँ पे चेक पोस्ट बनाई गई है। आप ज़ाती तौर पे भी रात के 3 बजे भी विजिट करने पहुँच जाते हैं सर। तो इस वक्त तक कितने ट्रक पकड़े गए हैं और जो पकड़े जाते हैं ट्रक सर, उनका क्या तरीक़ाकार होता है? वो आटा या गंदम जो होती है सर, उसका क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है? इसमें जी बेसिकली जो फूड डिपार्टमेंट है उसने अब ई परमिट्स जो है अपने स्टार्ट कर दी हैं। तो हमारा जो स्टाफ डिप्यूटेड है उनको बताया गया है कि जो जिन गाड़ियों के पास वैलिड ई परमिट्स हैं वो उसको QR कोड के थ्रू अपना वेरीफाई करते हैं और जो वेरीफाई हो जाती हैं गाड़ियाँ उनको जाने देते हैं और जो जिनके पास परमिट्स नहीं हैं उनको वो रोक लेते हैं। और उसके बाद जो है हम जो गाड़ियाँ हैं उनको हम जो जिन सिटीज़ में आटे की किल्लत है उस सिटी की तरफ रवाना कर देते हैं ताकि वहाँ पे वो अपना आटा जो है ना फरोख्त करें। मुल्तान में पीरा गाइब रोड इंतजामी की नजर से ओझल 6 साल से खस्ताहाल सड़क पर सफर करने वालों और कारोबारी हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्तान का पीरा गाइब रोड कई साल से टूट फूट का शिकार। सड़क की खस्ता हाली के बायस कारोबारी हजरात और सफर करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। राहगीर कहते हैं सड़क से गुजरते हुए बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। वक्त पर दफ्तर भी नहीं पहुँच सकते। सेहत के मसाइल का अलग सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलात तो ये हमारी आज की नहीं है, 4 साल से ये मुश्किलात भुगत रहे हैं। दुकानदार दुकानें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, किराया नहीं भर सकते, बेचारे मजबूर हैं, बच्चों की फीसें नहीं भर सकते। रोड टूटा पड़ा है, रोज मोटरसाइकिल हमारी सुबह पंचर हो जाती है, बच्चों को टाइम से नहीं पहुंचा सकते। पीरा गाइब रोड के ताजरों का कहना था कि इस सड़क पर कारोबार करना बहुत मुश्किल हो चुका है। वजीर आला मरियम नवाज पूरे पंजाब को देख रही हैं। इन्हें चाहिए कि पीरा गाइब रोड पर भी थोड़ी तवज्जो दें ताकि ये देरीना मसला हल हो सके। ये हमारा देरीना मुतालबा है। यहाँ पर रोजमर्रा के मसाइल हैं, गाड़ियों का चलना दुश्वार बहुत ज़्यादा है, कारोबार के मसले मसाइल हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी हुकाम बाला से खुसूसन बिलखसूस बीबी मरियम नवाज शरीफ साहिबा से हमारी अपील है कि हमारे इस मुतालबे के ऊपर फोकस किया जाए और ये हमारा मुतालबा है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस सड़क की जल्द से जल्द तामीर और मुरम्मत की जाए ताकि इन्हें मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। म्यूनिसिपल कमेटी जहानिया के बैडमिंटन हॉल में सहूलतें न होने के बराबर। हॉल में सफाई है, न ही रोशनी का कोई इंतजाम मौजूद है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे जैन यूसुफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त म्यूनिसिपल कमेटी जहानिया के अंदर बैडमिंटन हॉल में मौजूद हूँ जो कि अरसा दराज से खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार है। इस बैडमिंटन हॉल की खिड़कियां दरवाजे जो हैं वो टूट फूट चुके हैं, जबकि इस बैडमिंटन हॉल में सहूलियात भी ना होने के बराबर है, जिस वजह से खिलाड़ी जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे साथ इस वक्त खिलाड़ी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा कि बैडमिंटन हॉल के अंदर जो है दीवारों पे एक तो काफ़ी ज़्यादा जो रंग है वो भी उतरा हुआ है, खस्ता हाल हो चुका है। और जहाँ पर हम खेलते हैं मीन्स के ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी खड्डे पड़े हुए हैं, ठीक है, जिससे हमें होता है कि खेलते हुए काफ़ी दफ़ा इंजरी भी हुई है। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंड इसकी तरफ भी ध्यान दें। ये भी खेलों की तरह ही है जैसे बाकी हैं, क्रिकेट है, बाकी जो अदर स्पोर्ट्स हैं, ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है हमारे लिए, स्पोर्ट्स है। तो इसके लिए फंड्स वगैरह भी जारी कीजिए। इसके अलावा जो डोर हैं इसके वो ओपन है, मीन्स के कोई भी बंदा यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से ना इसके अलावा कोई जो दूसरे जानवर वगैरह हैं वो भी यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं। तो मीन्स के प्रॉपर कोई भी इंतज़ाम यहाँ पर नहीं है कि जैसे एक मुकम्मल इसका इंतज़ाम होता है जिसको हम लॉक करके जाएँ कि ये एक बैडमिंटन का प्रॉपर हाल है जिसके अंदर लोग खेलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मीन्स के
पंखे वगैरह कुछ भी नहीं है, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। पहले भी यहाँ पर एसी वगैरह आ चुके हैं, उनसे हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली यहाँ पर भी तवज्जो दें, हमारी ये जो सहूलियात हैं उसको हमारे लिए मुयस्सर करें, पंखे भी लगा कर दें, जो दरवाज़ों के लिए है लॉक वगैरह वो भी हमें बनवा कर दें। और उनसे फर्श की भी रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली जो फर्श है बैडमिंटन का जो प्रॉपर फ्लोर होता है वो भी हमें बना कर दें। तो वो बात भी हमारी बस फॉर्मेलिटी पूरी की गई, वो आए थे ज़रूर, लेकिन उसके बाद कोई यहाँ पर अमल दरामद नहीं हुआ। आप यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हम 10 साल पहले से खेल रहे हैं वैसे ही अब अभी तक सब कुछ है, खस्ता हाल है, कुछ भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आई। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने खिलाड़ियों के मसाइल सुने, इन्होंने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, कमिश्नर मुल्तान और वजीर मुल्तान में बाबा सुफरा रोड पर लाइट्स न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना, रोड पर स्ट्रीट लाइट्स न होने से हादसात और वारदातें मामूल हो गई। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे वसीम शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बाबा सफरा रोड पर मौजूद हूँ और इस रोड की बात करते चलें तो अरसदराज से रोड पर स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना? बहुत मुश्किलात है, रात को निकला ही नहीं जाता रोड पे क्योंकि लाइट एक भी नहीं है, बहुत तंगी हो रही है। लेकिन हुकूमत सुन नहीं रही, उसमें पैसे लिए जा रही है, बिजली के बिल ठोके जा रहे हैं, लाइट की कमी, हर रोज दूसरे तीसरे दिन डकैती वारदात हो रही है, कोई सुन ही नहीं रहा हमारी बात। खासा मुश्किलात का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है। सर क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात है? बड़ी मुश्किलात हैं, ये लाइट होनी चाहिए, अच्छा है, हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। ये डकैती होती है रात को, हर दूसरे दिन वारदात होती है, यहाँ पे लाइट नहीं है, ये मेन रोड है हमारा, यहाँ होनी चाहिए लाइटिंग, तो इसका लाइट का इशू किया जाए। हम टैक्स भरते हैं, मेहरबानी करें हमें लाइटें लगवा के दें। जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि लाइट्स ना होने की वजह से शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना है और आए रोज हादसात और वारदातें मामूल हैं। इंतजामिया को चाहिए कि फिलफोर इस रोड पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएं ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब में इंतजामी अफसर तजावजात माफिया के खिलाफ सरगर्म, खानपुर में रेलवे इंतजामिया ने करोड़ों रुपए की अराजी वागुजार करा ली है। खानपुर में रेलवे इंतजामिया की तजावजात माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां, रेलवे पुलिस ने कब्जा माफिया से करोड़ों की अराजी वागुजार करवा ली। सिटी फाटक के करीब 20 दुकानें गिरा दी गई। रेलवे के लीज डिफाल्टर से 32 लाख की रिकवरी भी करवा ली। उधर हासलपुर में बॉयज डिग्री कॉलेज के सामने सरकारी अराजी पर कब्जे की खबरों पर इंतजामिया मुतहर्रिक, सरकारी अराजी वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन, मुतअद्दिद पुख्ता मकान मसमार, सामान तहवील में ले लिया गया। पीराफोर्स, सुतरा पंजाब और पंजाब पुलिस की टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। एसी हम्माद हामिद का कहना था कि किसी को सरकारी अराजी पर कब्जे की इजाजत नहीं, कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मियांवाली में भी मॉडल रेडी बाजार बनेगा, दीदा सेब और पायदार रेडियां तैयार, जगह भी मुख्तस कर दी गई। मियांवाली शहर की खूबसूरती और तजावजात के खात्मे के लिए इंतजामिया का अहसन इकदाम, शहर में मॉडल रेडी बाजार बनाया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सलमान लोन का कहना है कि रेडी बानों से पुरानी रेडियां ले ली जाएंगी, जिसके बदले में उन्हें दीदा जेब और पायदार नई रेडियां दी जाएंगी। और जो एग्जिस्टिंग रेडी वाले इस वक्त मौजूद हैं, चौकों के अंदर हमारे मौजूद हैं, मेन रोड्स के अंदर मौजूद हैं, तो हम उनसे उनकी पहले वाली रेडी हम उनसे रिसीव करके तो ये सरकारी रेडी हम उनको देंगे। रेडी बानों को पहले मरहले में 60 रेडियां दी जाएंगी। रेडी बानों की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। मॉडल बाजार में एक तरफ रेडियां लगाई जाएंगी जबकि बाजार की दूसरी साइड को खाली रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 60 से ज्यादा रेडियां हमारी तैयार हो चुकी हुई हैं। हम एक नया रेडी बाजार बनाने जा रहे हैं जो कि सीएम साहब की डायरेक्शन भी है और ये बेहतरीन मॉडल पे बनी हुई है। तो एक नया खूबसूरत बाजार बनेगा जिसका एंट्री एग्जिट बाकायदा होगा, साफ सुथरी सड़क होगी, साफ सुथरा रेडी बाजार होगा। दूसरे मरहले में शहर के दीगर मुकामात पर भी रेडी बाजार कायम किए जाएंगे। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, रूही मियांवाली। मुल्तान रॉयल ऑर्चर्ड के ज़ेर तमाम शानदार ऑटो शो का इनाकाद, जेली कंपनी की जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियां आवाम के लिए पेश की गई। रॉयल ऑर्चर्ड में कैपिटल स्मार्ट मोटर्स की जानिब से ऑटो शो का इनाकाद, जीली कंपनी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तकरीब रोनुमाई की गई। तकरीब में पाकिस्तान में मुतारिफ करवाई जाने वाली गाड़ियां रेडारा, फोर्थ थिंग फ्राइडे और एलाइट को डिस्प्ले किया गया। ऑटो शो के ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जरूरत है ताकि फिजाई आलूदगी पर काबू पाया जा सके। ये जदीद गाड़ियां ना सिर्फ आरामदेह सफर के लिए तैयार की गई हैं बल्कि एक चार्ज से 1100 किलोमीटर तक का सफर भी तय कर सकती हैं। कैपिटल स्मार्ट मोटर्स की तरफ से हम आए हैं इनकी 3 ब्रांड्स की गाड़ियां लेके जो कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक हैं। ये है हमारे पास JMEV की इलाइट जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फीचर्स और कम कीमत वाली EV सेडान है। फिर ये हमारे पास आता है जीली का रेडारा जो पाकिस्तान का सबसे पहला कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक
पिकअप ट्रक है, और तीसरी हमारे पास आ जाती है फोर्थिंग फ्राइडे, जो कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा रेंज फराहम करने वाली SUV कार है। जी बहुत मज़ा आ रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है, एक अच्छा इन्वायरमेंट है, ठीक है, बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी आए हुए हैं और ह्यूज क्राउड भी है, तो यानी कि बड़ा अच्छा लग रहा है कि जर्मन कार्स भी आई हुई हैं, इलेक्ट्रिक कार्स भी हैं, तो बड़ा एंजॉय हो रहा है। ऑटो शो में डिस्प्ले की गई महंगी जर्मन गाड़ियों ने अपनी शानदार ड्रिफ्टिंग से शहरियों की भरपूर तवज्जो हासिल की। शुरा का कहना था कि इस तरह के ऑटो शोज जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने के साथ साथ अवाम के लिए तफरीह का बेहतरीन जरिया भी हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं, यहाँ विजिट किया हमने सारा ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। हम ये सारी गाड़ियाँ पाकिस्तान के बाहर तो देखते ही हैं, ठीक है, तो बीइंग हियर इन मुल्तान इट इज़ क्वाइट रेयर टू सी। मुल्तान में ना ऐसी गाड़ियों की नुमाइश की बहुत कमी थी, जैसे कि एग्जॉटिक्स गाड़ियाँ जिनमें मर्सिडीज, BMW और तमाम महंगी गाड़ियाँ आती। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से नौजवानों और फैमिलीज ने बड़ी तादाद में ऑटो शो में शिरकत की और जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भरपूर पजीराई की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तकरीबें रूनुमाई से जहां पे शायकीन के लिए एक मुनफरिद बात है, वहीं पे इस तरह की गाड़ियों के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी से भी छुटकारा मिलेगा। कैमरामैन गयास अली के साथ माहर इमरान, रोई TV, मुल्तान। अब आपको बताएं, बस्ती मुल्क में एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान में ओरिएंटेशन डे की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्तान कैंपस में नए तलबा के लिए ओरिएंटेशन डे की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। एवियाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सदर चौधरी आसफ मजीद ने बतौर खसूसी मेहमान शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और कौमी तराने से हुआ। यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल पर मबनी डॉक्यूमेंट्री और मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान की प्रेजेंटेशन भी पेश की गई। मेहमान खसूसी चौधरी आसफ मजीद ने अपने खिताब में कहा कि तालीमी मायार के लिहाज से एयर यूनिवर्सिटी का मुल्क में एक नुमाया मुकाम है। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो अपनी तमाम तर सलाहियतें इल्म के हसूल, तहकीक और किरदार साजी में सर्फ करें ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की खिदमत कर सके। डायरेक्टर कैंपस डॉक्टर गुलाम अली कहते हैं, यूनिवर्सिटी अपने तलबा को न सिर्फ मायारी तालीम बल्कि बेहतरीन तरबियत भी फराहम कर रही है। बड़ा अच्छा सा इवेंट होता है कि शुरू में जब स्टूडेंट आते हैं देखते हैं कि हम जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसका माहौल कैसा है, उसके पेरेंट्स आते हैं और वो ऑब्जर्व करते हैं कैसा है। उसमें पहली बात तो डिसिप्लिन था कि टाइम पे शुरू हो गया प्रोग्राम, ऑर्गेनाइज था, अरेंजमेंट अच्छा था। तो ये चीजें होती हैं जिसको पहला फर्स्ट इंप्रेशन होता है। यूनिवर्सिटी में कैंपस में दाखिल होती हैं, लगती है कोई यूनिवर्सिटी है। हमने पेरेंट्स को भी अपने सिस्टम के बारे में बताना है कि हमारा सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा होता है, ताकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर नजर रखें, ताकि उनका बच्चा जो है ना जिस ऑब्जेक्टिव के लिए है वो ऑब्जेक्टिव पूरा फुलफिल हो। तलबा का कहना था कि इन्होंने साइबर सिक्योरिटी के शोबा में दाखिला लिया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इनका बेहतरीन इस्तकबाल किया है। मैंने रिसेंटली एयर यूनिवर्सिटी में BA साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन लिया है। आज मेरी ओरिएंटेशन थी तो मैं यहाँ पर आई और इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया है और पूरी यूनिवर्सिटी का अच्छे से मुझे टूर कराया है और मुझे लाइब्रेरी दिखाई, ऑडिटोरियम दिखाया है और क्लासेस बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे AC रूम्स हैं। आज एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस ने यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज की है हमारे जूनियर्स के लिए। हम लोगों ने उन्हें बहुत शानदार तरीके से हमने उनका इस्तकबाल किया है, पेरेंट्स को गाइड किया है, स्टूडेंट्स को सारे यूनिवर्सिटी के हवाले से बताया है और स्टूडेंट्स को टूर दिया है। तकरीब के इख्तिताम पर नए तलबा और वालिदैन को कैंपस का दौरा भी कराया गया। असातिज़ा ने जदीद लेबॉर्ट्रीज, लाइब्रेरीज और रिसर्च सेंटर्स का तारुफ पेश किया। कैमरा टीम के हमरा मिर्जा जमील, रोही न्यूज, बस्ती मलूक। लिया में ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच। फाइनल में रेलवे लाहौर और चट्टान फुटबॉल की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे जाहिद सरफराज। आगाह कीजिएगा। आज मुझे लिया में जारी ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर फुटबॉल टूर्नामेंट जो है आज अपने आखिरी रोज को पहुंच चुका है। अगर बात की तो आज आखिरी दिन पाकिस्तान रेलवे और इसके साथ साथ चट्टान फुटबॉल क्लब दरमियान फाइनल मैच खेला जा रहा है। आज इस मैच की खूबसूरत बात यह है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मरकजी सदर मोहसिन गिलानी साहब जो है आज पहली बार लिया पहुंचे हैं और इस फाइनल मैच की मेहमान खुशी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल के साथ साथ चौधरी यासिर अरफात इस्तेकाम पार्टी के नायब सदर हैं और दीगर यहाँ पर मेहमान हैं, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आज की इस फाइनल मैच से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हमारे साथ मोहसिन गिलानी से उनसे बात करते हैं। सर खुश आमदीद कहते हैं, पहली दफा लिया पहुंचे हैं, कैसा देख रहे हैं सर लिया का जोश खरोश, ग्राउंड कैसे देख रहे हैं? जी बेहतरीन है और बेहतरीन इंतजाम किया गया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फुटबॉल होता है वहीं से हमारा फुटबॉल शुरू होता है। ये हमारे क्लब है, ये हमारे फुटबॉल की रूह है, तो यहीं से हमने अपने फुटबॉल को आगे लेके जाना है, ग्रास रूट से, क्लब से, डिस्ट्रिक्ट से। आप लोगों ने बेहतरीन ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर फुटबॉल कप जो आपने किया है और ये गोल्ड कप एक ऐसा इवेंट है जिसमें मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान से टीमें आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के जितने भी टूर्नामेंट्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उतने ही कम है ताकि प्लेयर्स को मौका मिले खेलने का। और ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप एक ऐसा इवेंट है जिसके लिए मेरा ख्याल है जो अवाम का जोशो खरोश है, फुटबॉल लवर्स का, फुटबॉल कम्युनिटी का जोशो खरोश है, वो वाजे तौर पर आया है। तो बड़ी खुशी है
मुझे कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के तहत हमारी डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा टूर्नामेंट अरेंज किया जा रहा है, ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप, जिससे तमाम टीमों ने खेला भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्लेयर्स के लिए इसकी एक हौसला अफजाई का एक मुकाम है कि उनके लिए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ताकि उन्हें अपने खेल को, अपनी महारत को मजीद बेहतर करने का मौका मिल सके। सर आप क्या पैसे देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी अकल अच्छे जिस्म में होती है, ये बड़ी मशहूर कहावत है। तो आज देख के बड़ी खुशी हुई कि लइया के लोग बड़े जोशो खरोश दिखाते हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स में। और फुटबॉल वैसे भी आप जानते हैं कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर गेम है, तो हमें खुशी होती है कि हमारे मुल्क में भी लोग इसको बड़े ज़ौक़ शौक़ से खुशी का इजहार किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ इस्तेकाम पार्टी के नायब सदर चौधरी यासिर फासम, उनसे बात करें। तो सब आपकी भी बड़ी तगोदो है, बहुत मेहनत की आपने इस टूर्नामेंट कामयाब बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये लिया के फुटबॉल के लिए आज का तारीखी दिन है कि मेरा ख्याल है लिया की तारीख में पहली बार फुटबॉल फेडरेशन के जो मरकजी सदर हैं तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको खुशआमदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरी तो इतनी कोशिश नहीं है, जिन्होंने फील्ड पे काम किया, खासकर जो ज़िले इंतज़ामिया है, हमारी डीसी मीरा बेदार साहबा, हमारे डीसीजी शबीर डोगर साहब। मुल्तान किला पर बाकी कदीमी निगार खाने की तहसीन और का काम भी शुरू कर दिया गया। अबॉट सिटी अथॉरिटी की तरफ से इस मंसूबे के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया। मुल्तान का कदीमी मकाम निगार खाना अपने सकाफती विरसे की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज। निगार खाना की बहाली के लिए वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की तरफ से काम का आगाज कर दिया गया। तज़ीन और आराइश का मकसद निगार खाने को इसकी असल हालत में बहाल करना है, ताकि सयाहों को शहर की सकाफत और विरसे से रोशनास कराया जा सके। इसके पहले तो कारीगरों के हुनर देख आते थे, यहाँ भी इस बिल्डिंग को देख के भी और आएंगे मुल्तान में, आगे देखेंगे कि भी ये कैसी खूबसूरत बिल्डिंग है जो बनी हुई है और जिसके अंदर चीजें रखी हुई वो भी खूबसूरत है। निगार खाने के निगरान अब्दुल मजीद का कहना है कि निगार खाना हमेशा से सयाहों की तवज्जो का मरकज रहा है। ये मुल्तान की सकाफत को उजागर करता है। खुशी है कि हुकूमत पंजाब इस पर तवज्जो दे रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट पंजाब ने बहुत अच्छा ये फैसला किया है कि मुल्तान की पंजाब की जितनी भी पुरानी बिल्डिंग है उनको रेनोवेशन करके अच्छा बनाया जाए और उनको पुरानी हालत में बहाल किया जाए। हुकाम वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के मुताबिक मंसूबा 2 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये मकाम मजीद खूबसूरत अंदाज में शहरियों और सियाहों को खुश आमदीद कहेगा। तज़ीन और आराइश मुकम्मल होने के बाद न सिर्फ सियाह बल्कि खरीदारी के लिए आने वाले शहरी भी निगार खाने की तारीख और खूबसूरती को देखकर खुश होंगे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान।